खाएगी ना, चोर सेंध लगाएगा, काई उसको बिगाड़ देगी। पर अगर स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे तो वो क्या अंत तक बना रहेगा ना। भविष्यवक्ता इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमसे पहले जो भी हमारे भविष्यवक्ता आए, जैसे मूसा, यूहन्ना, ऐसे एलीसा ना, ऐसे ऐसे करके जो भी आए, सबको उस समय भी सताया गया और आज भी सताया जा रहा है ना। तो उसमें से क्या कह रहा है कि मन को खराब ना करना। फिर कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जा सकता। क्योंकि भजन में भी लिखा ना, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। आज हमें अपनी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से चलना है ना। जिसने हमें जीवन दिया ना, वो क्या हमें नमक ठहराया ना। क्योंकि लोग अक्सर से कहावत कहते हैं ना, कीड़ा में मिठाई में अक्सर कीड़ा पड़ जाते हैं पर नमक में कभी कीड़ा नहीं पड़ा। आज हमारा यीशु मसीह क्या है, वो नमक है जिसकी ज़िंदगी में आ जाता है उसका स्वाद ही बन जाता है ना। हमारा जीवन अभी क्या था, फीका था। आज यीशु मसीह ऐसे नमक बन के आया, ऐसे स्वादिष्ट नमक बन के आया कि हमारे जीवन को क्या कर दिया, नमकीन कर दिया, मतलब स्वादिष्ट कर दिया। आज हमारे जीवन के द्वारा ऐसे लोगों का भी जीवन बच रहा है ना। आज हमें यही में लिखा है, कहा है कि जैसे तुम सेत मेत में पाए वैसे सेत मेत में बांट दो। चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट है ना। अंधों को आंखें दो, ऐसे कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, ऐसे रोगियों को चंगा करो। आज परमेश्वर ने उस सामर्थ्य दिया है ना। आज हमारे बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर वह किसी काम का नहीं, कहता है अगर एक बार स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन नहीं किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं है, केवल इसके लिए कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। केवल यही काम का है ना। फिर कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह किसी की नज़र से छिप नहीं सकता। आज हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में है, क्या किसी की नज़र छिपा है। आज स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी है। हम उसके लिए कैसा भवन बनाएंगे। आज पिता ने हमें पूछ नहीं सिर ठहराया, यानी कि और हमें मतलब ऊपर की ओर ले जाना चाहता ना, धरती पर नहीं। क्योंकि वो हमें उत्तम मार्ग दिया, उत्तम गुरु दिया, जिसके द्वारा आज हमें स्वर्ग का मार्ग मिला ना। नहीं, हम तो इस जगत में बहुत से लोग, बहुत से गुरु किए, बहुत से ना ऐसे गुरु ढूंढे, पर कोई हमें सत्य का मार्ग नहीं बताया। केवल हमारा एक गुरु आया, वो है यीशु मसीह, जो हमें पिता से दियो मिलाए रे मसीह जी तेरी महिमा। आज हम उसकी महिमा कर रहे हैं ना। और भी कह रहा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने सत्य का काम ना करो ना। आज हम जो कुछ भी करते हैं हमें मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना है, केवल हमारा पिता जाने और हम जाने, अगला जाने न जाने ना। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। क्योंकि अभी तक हम जैसे संसार में देखते हैं, कहीं रामायण भगवत गीता होती थी ना, तो अगर लोग ऐसे जो भी दान डाले तो ऐसे पुकार दिया जाता था, फला भाई ने इतना दान दिया ना। अभी लोग क्या करते हैं, अपना ऐसे घमंड दिखाते हैं ना। अभी हमसे कोई अच्छी क्वालिटी का इंसान गया, हम 10 रुपये डाले, वो 50 रुपये डाल दिया, तो अभी लोग सुन ले हाँ फलाने ने 50 रुपये डाला ना। तो लोग ऐसे क्या, वो अपने कॉलर को टाइट करना चाहते हैं। पर आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, मन तो ईश्वर का मंदिर है, तन अपना दान करो, अपने पिता की सेवा में सब अपना दान करो। हम 500 रुपये दान दे दिया, पर अगर हमारा मन नहीं अच्छा, हमारा दान व्यर्थ हो जाएगा। पिता ने कहा
तुम्हारे पास कुछ नहीं है, केवल तुम अपने शरीर को दान कर दो। और ये पिता से प्रार्थना करो, पिता मैं अपने शरीर को दान कर रहा हूँ तेरी झोली में, ताकि मैं सदा तेरे राज में चल सकूँ। फिर उसके बाद जैसे पिता आत्मा में लगाए, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये जैसे भी आत्मा में लगाए, हर्ष मन से करो, क्योंकि पिता ने कहा हर्ष मन से दान देने वाले से मैं क्या होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि जो कुड़ के दान दे वो क्या होता है, खाया हुआ बीज है। जैसे इंसान खेती में बीज बोता है तो अच्छी से अच्छी बीज को, महंगी से महंगी बीज को ला के बोता है ना। ये तो नहीं है कि घर में जो खाया हुआ पड़ा है, चूहा खाया है, लाओ उसको बो दें ना, ऐसा तो नहीं करता है। वैसे ही आज हमें परमेश्वर के लिए भी उत्तम सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा मन। क्योंकि मनुष्य कहाँ से गिरता, मन से गिरता है। और मन अगर हमारा अच्छा है तो परमेश्वर के राज में सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। तो सच में पिता का धन्यवाद है, क्योंकि हम में ना तो कोई खूबियाँ हैं, पर पिता ने ऐसी खूबी दिया कि आज हम सब उसकी प्रकाश हैं ना। जिधर भी जाते हैं ऐसे क्या चमकते हैं। हम सब में आज परमेश्वर वो प्रकाश दिया ना। तो सच में पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरी भी चाहत है पिता, जहाँ आपकी इच्छा योजना है हमें ले चल, और बस अपने कार्यों में हमें सदा यूज कर। मेरी भी इस बात की गवाही है कि ऐसे मुझे भी खागा वाले सर जी ऐसे दीदी के द्वारा मिला कि आप लोग जाओ ऐसे पिता का काम करो। पर मेरी सोच में ये था कि पति भी घर पे नहीं है, अभी हम कहीं बाहर निकले नहीं, हम कैसे जा सकते हैं। तो मेरे मन में आया मैं अगले महीने बनारस जाऊंगी। मतलब चाहत बहुत दिन से थी, पर अगले महीने में बनारस जाऊंगी ऐसे मैं विचार की। तो ऐसे 12 तारीख को लीडर मीटिंग थी ऐसे हंडिया में, पिता वहाँ भी ले गया। पर वहाँ के लिए भी मैं सोची नहीं थी कि जाऊँगी, पर पिता अचानक ऐसे तैयारी बनी, वहाँ गए। वहाँ से आते हैं कि दीदी ऐसे फ़ोन लगा दी और बोली आप लोगों को बनारस चलना है। तो ऐसे पिता का धन्यवाद है। फिर मेरे मन में आया पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, पर ऐसे पति से जैसे बात करते हैं उनसे एक बार बोलते हैं, बोले ठीक है जाओ। फिर पिता का धन्यवाद है, एक मन अच्छा हुआ कि हाँ सच में मतलब ऑर्डर मिल गया। पर पिता का धन्यवाद है, वहाँ से चल दिए और पिता ऐसे लाया और अपनी महिमा को पूरा किया ना। अभी हमारी सोच से बढ़ के पिता काम किया कि नहीं, क्योंकि हम तो नहीं जानते थे कितने लोगों से परमेश्वर मिलाएगा, क्या करेगा, पर अभी पिता की जो इच्छा थी वो पूरा किया। सच में हमारी शरीर की इच्छा कुछ और है, पर आत्मा की इच्छा कुछ और है। हमें आत्मिक अभिलाषा करना है, शारीरिक अभिलाषा नहीं करना, क्योंकि शारीरिक अभिलाषा धरती पर की और आत्मिक अभिलाषा स्वर्ग की है। तो अगर स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करेंगे तो हम सब भी क्या आनंदित रहेंगे ना। तो सच में बस पिता सबको आशीष दे और सबको अपना बुद्धि समझ देकर अपने राज्य में चलाए, यही हमारी चाहत है। और हमसे आगे आगे ले जाके पिता